और मोदी का रेशियो गिराना, क्योंकि 26 शोर तो गिरा नहीं पाए। अब ये एक नई कॉकरोच पार्टी आ चुकी है, ये सोच रही है हम यूथ को भड़काएंगे और जनता को, यूथ को सड़कों पे उतार देंगे। पेपर स्प्रे लेकर आइए, मतलब पहले तो वो कह रहे हैं कि हम शांति भरा प्रदर्शन करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लाठी लेकर आए। मतलब गांधी हूँ, हाथ में लाठियां चलाऊंगा नहीं। ये जंतर मंतर अभी जीत दीपके की बुआ के लड़के की जमीन है क्या? बाहर रह के ज्ञान देते हैं जो इंडिया में भी नहीं रहते, वो यहाँ पे आके अगर ज्ञान देंगे तो हम थोड़ी ना मानने वाले हैं। आप मेरे को बताइए कि बीजेपी का और मोदी से कंपटीशन कर रहे हैं, तो मोदी के 104 मिलियन फॉलोवर है, ये उनके आसपास भी नहीं है। सर, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी 15 मार्च को सीजेआई के एक बयान के बाद जो है वो सोशल मीडिया पार्टी बनकर जो है तैयार हो गई, और कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं बल्कि 22 मिलियंस रखने वाली बड़ी पार्टी बन गई। जितने फ्लोर्स बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, उतने जो है अकेले सीजेपी के बन गए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी के बारे में। देखिए, अगर फॉलोवर के दम पे ही पार्टियां बनती और चुनाव लड़े जाते तो मुझे लगता है छोटे छोटे विराट कोहली के मुख्यमंत्री हर एक राज्य में हमारे को देखने को मिल जाते। छोटी छोटी राखी सावंत जो है निगम पार्षद बनी दिख जाती, क्योंकि राखी सावंत ने भी हरी मिर्च को लेकर के एक पार्टी बनाई थी, अपनी इलेक्शन लड़ी थी और हार गई थी। तो ये भी अभिजीत दीपके जो है, इसने मुद्दा उठाया था युवाओं का कि भैया पेपर लीक हुआ, वो निंदनीय था। पेपर लीक होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पेपर जो है मेरी निगरानी के अंदर होगा। अब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को आश्वासन दे दिया, तो हम भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास करेंगे या यूएसए में बैठे एक ऐसे कह सकते हैं कि दलाल के पर विश्वास करेंगे जो कल तक एक पार्टी का गुणगान करता फिरता था। और वो उसका मुद्दा अगर यूथ है, हमारा पेपर है, तो एक बात बताइए, बीजेपी को खत्म कर देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, इस तरीके की विचारधारा प्रकट क्यों करी जा रही है? आप बता दीजिए। अगर उसने इसी कार्य को करना है, उसका नेतृत्व में करना चाहता है, तो आप एक बताइए, शोर शराबा करके इसके जो समर्थक है क्यों कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, लाठी डंडे लेकर के पहुंच जाओ, पेपर स्प्रे ले लो, पुलिस के ऊपर लाठी बरसानी पड़े तो तैयार रहना। आप एक बात बताइए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहां से दीन दुनिया के लोग आते हैं, और एयरपोर्ट पे आकर के अगर ये हंगामा करेंगे तो हमारी भारतीय सेना जो है या दिल्ली पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ धर करके बैठेगी। हम तो दिल्ली पुलिस और भारतीय सेना को कहते हैं लंबे लंबे लठ बजाओ, दिल्ली का यूथ तुम्हारे साथ है। देखिए, पंजाब चुनाव का रिजल्ट उन्होंने देखा, ये कहते थे ईवीएम में घपला होता है। बैलेट पेपर से अभी निकाय चुनाव हुआ, वहां पर 48 सीटों से 167 सीटें बीजेपी जीत गई। मानो एक बहुत लंबी उछाल मारी बीजेपी, जहां वर्सर्जी नहीं था बीजेपी का, जहां पर कभी बीजेपी आई नहीं, लेकिन वहां अगर 47 से 48 सीटों सीधा 167 सीटों पर छलांग मार गई, तो वो कहीं ना कहीं उनको चिंतित का विषय बन गया, उनके लिए चिंता का विषय बन गया कि भैया अभी तो दिल्ली से भगाया हमें, अब पंजाब से भी भगा देंगे तो हमारा क्या होगा। तो फिर वो होता है ना, एक आता था हम बचपन में देते शक्तिमान, तो गंगाधारी शक्तिमान है, केजरीवाल ही अभिजीत दीपके और अभिजीत दीपके ही केजरीवाल पार्टी है, ये याद रखना। नहीं तो आप ये बताइए, आज तक इतिहास में कभी आपने देखा कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी का समर्थन कर रही है और कह रही हो ये पार्टी बहुत बढ़िया बनी है, हम इसको सपोर्ट करते हैं? सिसोदिया जी का बयान आया कि हम सीजी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है सीजीपी, इसका हम समर्थन करते हैं। कैसे करते हो? वो भारत को जलाने की बात कर रहा है, वो नेपाल बनाने की बात कर रहा है। आज नेपाल की स्थिति जाकर के देख लो, उसका भी पार्टी का अध्यक्ष जो था वो मोदी जी के पास आया कि हमारी आर्थिक तौर पे मदद करिए। ना जाने कितने तौर पे हम बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इनकी मदद पहले भी कर चुके हैं, और अभी तो थोड़े टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत अच्छी मदद इनकी करी थी। हमने देखा कल बीते दिन जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ताओं ने आकर के मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें कहा कि 6 जून को जो है जंतर मंतर पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट होगा केंद्र के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए, प्रोटेस्ट होगा नीट में जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ, और प्रोटेस्ट होगा देश में युवाओं को जो बेरोजगारी की मार झेलने पड़ रही है उसके लिए। तो वो जो प्रोटेस्ट करने की पूरी तैयारी, अभिजीत दीपके कल दिल्ली पहुंच रहे हैं, तमाम उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जंतर मंतर अभिजीत दीपके की बुआ का है क्या जमीन? इसकी बुआ के लड़के की जमीन है क्या? वहाँ पर पूरे भारत के लोग अगर दिल्ली में आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, तो जंतर मंतर पे परमिशन लेंगे। ये कह रहे हैं हम आएंगे सुबह 8 बजे और सीधा थाने में जाएंगे और वहाँ से परमिशन लेंगे, और कोई परमिशन लेकर के बैठा होगा और किसके पास समय होगा तो उसको हटा दिया जाएगा इनके कहने से। तो ये तो एक सोची समझी साजिश है। अभिजीत दीपके का आना यहाँ पे एक प्लान है, क्योंकि हम देख रहे हैं पंजाब चुनाव, उत्तराखंड चुनाव, कई राज्यों में चुनाव जो है आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, और मोदी का रेशियो गिराना, क्योंकि 26 शोर तो गिरा नहीं पाए। अब ये एक नई कॉकरोच पार्टी आ चुकी है, ये सोच रही है हम यूथ को भड़काएंगे और जनता को, यूथ को सड़कों पे उतार देंगे और आगजनी कर देंगे और राजधानी को जला देंगे। ये एक सोची समझी साजिश है कि वो आएंगे एयरपोर्ट के ऊपर तमाशा आप कर नहीं सकते, इन्हें अरेस्ट किया जाएगा और ये कहेंगे देखो अभिजीत दीपके युवा की आवाज को दबाने के लिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। कह रहे मोदी और अमित शाह का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो जो है या तो देश से भागेंगे या दूसरे देश में जाकर छिपेंगे, या फिर अभिजीत को जो है वो गिरफ्तार करेंगे। देखिए, ये बोल भी कौन रहा है, जो खुद यूएसए में बैठ करके एक पार्टी बनाया
जिसके समर्थक ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, जिसके समर्थक जो हैं कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने करी उनकी वीडियो जो निकल के आ रही है, कल तक उमर खालिद के समर्थक थे ये लोग, शर्जिल इमाम के समर्थक थे ये लोग, जो कहते थे कश्मीर को काट देना चाहिए, भारत के वो टुकड़े काट देना चाहिए। मतलब ऐसे उग्रवादियों के समर्थक जो हैं वो बता रहे हैं भारत के जिंदगियों को कि हम तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। अरे जिनकी तुम आवाज़ कल तक उठा रहे थे, तुमने उनका साथ नहीं छोड़ा, तुम भारत का साथ दोगे। और मोदी और अमित शाह के बारे में जो ये टिप्पणी कर रहे हैं ना, इनसे अच्छे अच्छे नेता आकर के अपने बिस्तरे पैक करके पहाड़ों में जा चुके हैं, जो मोदी को भेजने आए थे। एक नेता इनका और भी था जो कहता मोदी पहाड़ों में चला जाएगा और योगी जो है मठ में चला जाएगा, तुम्हें बचाने कौन आएगा। आज वो खुद कहाँ विलुप्त हो गया, दुनिया देख ही नहीं पा रही है। तो ऐसे लोग सिर्फ कह सकते हैं, जब करने की बारी आएगी तब बात करें। भी नेता ये नहीं कह रहा कि हमारा सीधा संबंध है अभिजीत दिपके से, पर हमने देखा कि आरजेडी के जो सांसद है उन्होंने परमिशन दी मनोज झा ने, जब भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है वो अपनी पीसी कर पाए। क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है आम आदमी पार्टी का, आरजेडी का इन लोगों को। इन लोगों की हालत पता है कैसी हो रखी है विपक्ष के लोगों की? लल्लू लाल लड़के समझते हो? लल्लू लाल लड़के होते हैं, उन्हें चाहिए ऐश्वर्या राय जैसी लड़की, लेकिन उनसे पूछ लो शादी करेगा? नहीं, अभी नहीं करूंगा, अभी तो मैं स्टैंड होऊंगा, अभी तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, उसके बाद करूंगा। कीड़ा अंदर से उछल रहा है। अब ये पूरी पार्टियां समर्थक कर रही है सीजीपी का, कॉकरोच पार्टी का फुल सपोर्ट है इनको। एक वो सोनम वांगचुक आ रहे हैं, वो आज से 12 साल पहले सोए हुए थे कुंभकर्ण से गहरी नींद, फिर इनको याद आया अरे मोदी आ गया, अमित शाह आ गया, धारा 370 हटा दी, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर कर दिया। कैसे कर दिया? ये तो जल रहा था, चलो धरना दो। फिर पाकिस्तान गए, वहां पे आलू के पराठे बिरयानी खा के, फिर इन्होंने कहा धरना दो। फिर जेल चले गए, फिर कहते हैं हम जेल से डरते नहीं हो। कितनी बार तुम जेल गए जो जेल से नहीं डरते? तुम्हारी ठुकाई नहीं हुई है वहाँ पे। अगर अंग्रेजों वाला कार्यकाल होता या वो 60 साल राज करने वालों का कार्यकाल होता, फिर तुम्हें पता चलता कि ठुकाई होती क्या है जेल में। आपका क्या नाम है? तनिष रावल। तनीश जी क्या करते हो और कहाँ से हैं आप? मैं अभी 12th मैंने अपनी क्लियर करी है और मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? क्या कुछ आपको पता है? 22 मिलियन से ज़्यादा फ्लोर्स उनके हो गए हैं और अभिजीत दिपके जो इसके फाउंडर है कल दिल्ली आने वाले। नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी, पहले तो आप नाम ही देखिए, अपने आप को कॉकरोच कहलवाना भी एक मतलब बेवकूफ़ों वाली बात है मेरी नज़र में। तो जहाँ तक बात रही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो बयान आया कि कॉकरोच है, तो वो किन के लिए था? इन्होंने वो बात समझनी ही नहीं चाहिए। वो उन लोगों के लिए था कि जो गलत तरीके से पढ़ के वकील बने हैं, या जो वकील दिन के अंदर 3-4 वो PIL फाइल कर रहे हैं, और जो कोर्ट का और देश का महत्वपूर्ण समय जो है जो किसी अच्छी जगह लग सकता है उसको ख़राब कर रहे हैं, उनको कॉकरोच आ गया। पर नहीं, उन्होंने वो अपने फ़ायदे की क्लिप काट कर, अब वो यहाँ तो इनको ISI से समर्थन था या CAI से CIA से था, वो पता नहीं, इन्होंने अपने वो निकाला और एक कॉकरोच जनता पार्टी जिसके 22 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हो गए, जिसके अंदर से 50% फॉलोअर लगभग पाकिस्तान के हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं और USA के हैं, बांग्लादेश के हैं, एक्सेट्रा। भारत के भी कुछ गिने चुने हैं, पर जो बाहर के हैं, मतलब कि क्या दर्शा रहा है? ये क्या भारत की जनता को संदेश दे रहा है कि जो आज से 60, 70, 75, 80 साल पहले वो जो देश को 2 टुकड़ों में बांटने का काम करा गया था, वो आज फिर से इन जैसे युवाओं के जरिए फिर रचा जा रहा है। ये देखिए कितनी सोचने वाली बात है। और मैं देखो 3 मेन मुद्दों पर बात करता हूँ। मैंने आपको बता तो दिया ओरिजिन कैसे हुआ इनका। दूसरी बात, इनकी फंडिंग। कोई भी पार्टी चाहे इंस्टाग्राम पे ही हो चाहे कहीं पे भी हो, बिना फंडिंग के तो चलती नहीं ना। इनको फंड कौन कर रहा है? क्या पता अमेरिका कर रहा हो, क्या पता चीन कर रहा हो, क्या पता डीप स्टेट कर रही हो, क्या पता एक्सेट्रा और भी बहुत सारे नाम हैं, क्या पता पाकिस्तान कर रहा हो, क्या पता ISI कर रही हो। पहले भी हमने देखा, अगर आप लोगों ने धुरंधर देखी है तो उसके अंदर पता ना ISI कैसे भेजती है कुछ लोग, क्या पता ये उन्हीं में से एक अंश हो। ये क्या कर रहे हैं? मतलब अगर 3 बेवकूफ़ आके 46 मिनट टीवी पर बकवास करेंगे और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे, तो कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपने हाथ से पेपर लिख रहे हैं क्या? वो खुद लिखने आए थे क्या? अगर वहाँ पे बैठा हुआ शिक्षक बिक रहा है, और वो शिक्षक भी कैसा बिक रहा है जो खुद विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, और वो खुद ही अगर उनका नाश कर रहा है, तो इसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी की क्या गलती है? आप किसी के चरित्र का और किसी की ईमानदारी का आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं? आप कैसे इतने ऊंचे पद पर बैठे नेता का आप इस्तीफा मांग सकते हैं? क्या मानसिकता है, क्या सोच है? और भारत को नेपाल बनाने की बात करते हैं। इतनी ओछी और घटिया सोच रखने वाला जो व्यक्ति कल आ रहा है, मेरी तो सरकार से ये मांग है कि उसको वहीं पे एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार किया जाए। और वो खुद भी सामने से यही बात सोचकर आ रहा है कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मैं चमकूंगा, और नहीं हुआ तो भी चमकूंगा। क्या मानसिकता है, क्या सोच है? अच्छा, देखिए आपने बहुत बड़ी बात किया। आपने बोला कि इतना बड़ा जब संगठन बनता है तो कहीं ना कहीं फंडिंग होती है, चाहे वो विदेशी फंडिंग हो या किसी आतंकवादी संगठन की फंडिंग हो। खैर जो भी है वो उन्हें पता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ऐसे युवाओं की मदद से जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अभिजीत दिपके जो इस संगठन के फाउंडर है, CJP को जिसने बनाया है,
वो एक समय पर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी से काफ़ी सालों तक जुड़े रहे हैं और अब वो जो है ये संगठन तैयार कर रहे हैं। देखिए, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मतलब उल्लुओं की टोली में अगर एक उल्लू और जुड़ जाएगा तो कहलाएगा तो उल्लू ही, शेर तो नहीं कहलाएगा। अब आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में तो देखो, अब आजकल अगर आप देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रही है कि कॉकरोच झाड़ू लगा रहा है, तो आप खुद समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर केजरीवाल जी उन जैसे युवाओं का, जो बेवकूफ़ युवा हैं और जो देश की बर्बादी चाह रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उनको क्या लगता है अगर वो इससे अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक लेंगे तो रोटी कच्ची रह जाएगी, वो सेक नहीं पाएंगे। वो कुछ भी कर लें, उनकी ये जो सोच है और जो वो चाह रहे हैं, ये चाहत पूरी नहीं होगी। भारत का जो युवा है वो सब समझ रहा है और सब समझता है और सब चाहता है वो। और मेरी हाथ जोड़ के भारत के युवाओं से यही अपील है, जो कुछ दो चार हैं जो भावनाओं में बहकर या फिर कोई बात सोचकर कल उनका समर्थन करने जा भी रहे हैं, तो ना जाएं। और देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, आज योगी आदित्यनाथ जी का ना जन्मदिन भी है, तो मेरी योगी जी से ना 2 मांगे हैं। एक तो योगी के तौर पे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अब योगी जी संस्कृत समझते हैं, समझ जाएंगे। और दूसरी बुलडोज़र बाबा के रूप में है जी, कि एक बारी जो बुलडोज़र बाबा का रूप पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाया हुआ है, वो एक बार थोड़ा सा दिल्ली की तरफ भी दिखाए। और ऐसे जो मतलब ओछे युवा हैं जो देश को मतलब बर्बाद करना चाह रहे हैं, उनको मतलब परित्राणाय साधुनाम विनाशाय न धृष्टनाम। इसका अर्थात ये होता है कि जो अच्छा है उसके साथ अच्छे रहो और जो बुरा है उसका नाश कर दो। बड़ी बात ये है कि कल 6 जून है और लगातार कयास चल रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी कब प्रोटेस्ट करेगी, कब ज़मीनी स्तर पर नजर आएगी। तो अभिजीत दीपके कल दिल्ली आ रहे हैं और उनके साथ तमाम उनके समर्थन रहेंगे, सोनम वांगचुक रहेंगे और सब मिलकर के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ उनके इस्तीफे लेने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। आप जाएंगे? देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे को कोई फंडिंग नहीं मिल रही, मैं देश का पक्का हूँ और मैं अपने देश के खिलाफ गद्दारी कर नहीं सकता, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और मैं तो देखो हाथ जोड़ के सबसे अपील भी कर रहा हूँ कि देश के सगे बनो, वो गलती मत दोहराओ जो आपके बड़े बुजुर्गों ने आज से पहले दोहराई थी, किसी बेवकूफ़ की बातों में आके देश के 2 टुकड़े करे थे। देखिए, ये लोग क्या चाहते हैं, जो ये आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं और उनसे समर्थन ले रही हैं, जो चिकन नेक है, अगर आप समझते हैं, वो चाहते हैं कि वो चिकन नेक अलग हो जाए और जो 7 स्टेट हैं वो भारत से कट जाएं और एक नया हिंदुस्तान ये बनाने की जो कोशिश चल रही है ना, ये बहुत ही घटिया प्रयास है और घटिया कोशिश है। जितना हम इससे दूर रहेंगे, हम उतना अपने देश के पक्के होकर रहेंगे। 22 मिलियन हैं, 2 मिलियन होने में भी कितना टाइम लगेगा अगर युवा समझदार हो जाए तो, कोई खास समय लगेगा नहीं। पर अब मैं वही बात घुमा फिरा के वही आ गई कि 2 मिलियन भारत का ही है, बाकी जो 20 है वो बाहर का है। बड़ा सवाल ये है कि आपने, क्योंकि आप समझदार युवा हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और चारों तरफ की आपको जो है नॉलेज होती है, जिस तरीके से हमने देखा पहले बांग्लादेश में, नेपाल में प्रोटेस्ट हुए, जैनजिस के प्रोटेस्ट हुए और सरकार जो है वो तख्ते पर आ गई, शेख हसीना को भागना पड़ा। तमाम बड़े बड़े ऐसे पहले भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र होता है, वही षड्यंत्र रचने की कोशिश देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रही है कि वैसे ही हाल जो बाहर के देशों में है वो भारत में हो जाए। क्योंकि इनकी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने हाथों में लाठी लेकर आओ, अपने हाथों में पेपर स्प्रे लेकर आओ। देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता, इनके जैसे 36 आए और 36 चले गए। इनके कहने से क्या होगा, लाठी लेकर आए भैया। अगर इनके पास लाठी है ना, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पुलिस के पास, हमारी आर्मी के पास बंदूक भी है, उसका भी प्रयोग करा जा सकता है अगर आवश्यकता पड़े तो। अरे पुलिस के ऊपर अगर पुलिस आपको थप्पड़ मारती है ना, तो पुलिस के ऊपर कोई केस नहीं है, पर अगर आपने पुलिस को थप्पड़ मार दिया ना तो 7 साल की सजा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल भी नहीं होगी, मेरिट पे तो नहीं होगी। अगर हाँ कोई अब बहाना देकर करवा ले तो करवा सकते हैं, मेरिट पे बेल भी नहीं है इस जुर्म की। मतलब क्या मानसिकता है, आप खुद समझिए, मतलब क्या बोल रहे हैं वो, और कोई तुक है इस बात की। पेपर स्प्रे लेकर आइए, मतलब पहले तो वो कह रहे हैं कि हम शांति भरा प्रदर्शन करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लाठी लेकर आए। मतलब गांधी हूँ, हाथ में लाठियाँ चलाऊंगा नहीं। कमाल की बात है, मतलब यार। मोदी और अमित शाह को कहा जा रहा है कि उनका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अब या तो वो दूसरे देश में भागेंगे अभिजीत दीपके के आने की बात, या दूसरे देशों में जाकर छिपेंगे, या फिर जो अपने सरकारी तंत्र का फ़ायदा उठा करके मुझे जेल में डाल देंगे। अभिजीत दीपके का कहना है। नहीं, काउंटडाउन चालू हुआ है मोदी जी का, लेकिन नीचे की तरफ को नहीं, ऊपर की तरफ को। पंजाब में देखा ना सीटें कहाँ से कहाँ गई, तो ऊपर की तरफ का काउंटडाउन चालू हुआ है। अगर मोदी जी अगर भी, हमारे पास जितनी स्टेट है उससे हम पूरी 29 पर आने का प्रयास करेंगे, वो वाला काउंटडाउन हमारा चालू है। मोदी और शाह को, अगर मोदी जी को और अमित शाह जी को ऐसी तुच्छ धमकियां दी जा रही है ना, मतलब वो तो बैठे बैठे सोचते भी होंगे चलो कोई बोल रहा है बोलने तो, हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप नहीं जाएंगे कल? मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, ना मैं लोगों को कहूँगा कि जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दक्ष हो रहा है। क्या करते हैं, कहाँ से?
मैंने अभी 10th पास किया है, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं हकीकत नगर में रहने वाला हूँ। जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? जी, कॉकरोच जनता पार्टी को जानता हूँ। क्या मैसेज मिल रहा है इस पार्टी के थ्रू? इस पार्टी के थ्रू ये मैसेज मिल रहा है कि ये पार्टी बहुत स्ट्रांगली चाहती है कि हमारे इंडिया में ये प्रोटेस्ट हो गवर्नमेंट के खिलाफ। हमारी गवर्नमेंट कितने सालों से बनी हुई है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आगे भी चलती रहे। अब कॉकरोच, अब कुछ ये बेकार से लोग ये जो बाहर रह के ज्ञान देते हैं, जो इंडिया में भी नहीं रहते, वो यहाँ पे आके अगर ज्ञान देंगे तो हम थोड़ी ना मानने वाले हैं। अगर वो हमारे देश में आके हाँ बोलते तो चलो थोड़ा युवा समझ भी आता कि हाँ ये अपने देश में रह के भाई अपने देश का कल्याण चाहते हैं। जब ये अमेरिका में रह के टेम्परेरी पासपोर्ट पे रह के और हमें यहाँ पे बोलेगा कि भाई तुम गवर्नमेंट के खिलाफ करो, लाठी चार्ज करो, पेपर स्प्रे करो। हमारे यहाँ पे देश में से राइट टू प्रोटेस्ट दिया। हमारे अगर राइट टू प्रोटेस्ट में अगर लाठी वाठी का अगर होता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो उनको मार सकती है। और वो क्या लगता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है इसके माध्यम से, या फिर सच में या युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, युवाओं की आवाज़ को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश में देखो थोड़ी बहुत तो है गलती। जैसे मतलब अगर गवर्नमेंट गलती कर भी देती है तो कुछ बेवकूफ़ लोग आते हैं जिनको अपने फॉलोअर चाहिए होते हैं, तो वो तो बोलते ही है कि आपको अपने देश में ये सब करना चाहिए। वो गंगाधारी शक्तिमान है, तो इसलिए वो दिखते बस ऊपर ऊपर से शरीफ है, अंदर से बस वो यही चाहते हैं कि देश के टुकड़े हो। अब वो चाहे बांग्लादेश का वो उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये चाहता था कि एक समय पे कि भारत का बंटवारा हो जाए, हाँ टुकड़े हो जाए। तो आप एक बात बताइए कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी हमारे देश में आएगी तो कल को हो भी सकता है कि हमारा देश अभी जितना 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बना हुआ है उससे नीचे गिर जाए, हमारे यहाँ पे जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और बढ़ जाए। अब लोग तो अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए कई बातें कहते हैं। अरे आप पार्टी जब आई थी दिल्ली में, आप पार्टी ने भी तो कितने प्रोमिसेस किए थे, आधे से ज़्यादा पूरे किए हैं उन्होंने। कांग्रेस ने अपने समय पे कितने प्रोमिसेस किए थे, क्या उन्होंने इतने प्रोमिसेस निभाए? आप मेरे को बताइए, ये बीजेपी का और मोदी से कंपटीशन कर रहे हैं, तो मोदी के 104 मिलियन फॉलोवर है, ये उनके आसपास भी नहीं है, ठीक है ना। लोग बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, लोग मोदी के सपोर्टर है, उनके आइडियोलॉजी के सपोर्टर है, ठीक है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो लोग कह रहे हैं मोदी और अमित शाह का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो सच में अब वो भागेंगे या फिर अभिजीत दीप जेल में जाएगा? देखिए, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, कोई किसी को या इंडिया से भगा नहीं सकता, ठीक है। और बात रही हमारे मोदी जैसे एक दबंग प्राइम मिनिस्टर की, बहुत आए बहुत गए, ठीक है, और मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ठीक है। अगर वो मोदी जी को भगाने की बात कर ही रहे हैं ना, तो मोदी जी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, उनको सालों का एक्सपीरियंस है। जब गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ था ना, कई लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, ठीक है ना, तो बीजेपी वाले वहाँ पे आए थे और उनको कोई उखाड़ भी नहीं पाया। आज तक मैं पूछूंगा कि आप जाएंगे कल? मैं प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा और मेरी यही अभी तो युवा हैं। अरे मेरे को कॉकरोच बनने का कोई शौक नहीं है, मेरे को गंदी नाली का कीड़ा बनने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। कॉकरोच गंदी नाली के कीड़े हैं, ठीक है, पहली बात तो। और वो अपने आप को कॉकरोच, उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा, ठीक है। हम इतने मुद्दे पकड़ लेंगे ना बाहर के, तो फिर ये ना या इंडिया आने लायक नहीं रहेंगे। कॉकरोच एक त्याज्य जीव है, गंदगी में पैदा होता है, गंदगी में मरता है, गंदगी में खाता है, गंदगी में रहता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो कॉकरोच अपने आप को खुद को कह रहे हैं, वो अपने आप को एक गंद का हिस्सा भी तो मानते हैं। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एक गंगाधारी शक्तिमान है, जो ऊपर से दिखा रहा है कि मेरे को युवाओं की और लोगों की बड़ी परवाह है, अंदर से ये एक एजेंट है। अब वो पता नहीं CIA का है, ISI का है, या फिर केजरीवाल जी का है, किसी का भी हो सकता है, बाकी भगवान जाने।